ओ मिस्त्री कल आना के एपिसोड 1 में अभी तक आपने देखा कि एक मिस्त्री अपना काम खत्म करके घर जा रहा है, लेकिन पीछे से अचानक एक भूत उसे गायब कर देता है। फिर रचित देखता है कि एक पेंटर दीवार पर ओ मिस्त्री कल आना लिख रहा है। पेंटर को ऐसा लगता है कि ये सब लिखने से भूत मिस्त्रियों को गायब नहीं करेगा। तभी पड़ोस के चाचा को अपने लैटरिन पर प्लास्टर करवाना था। चाचा गरीबदास को प्लास्टर करने के लिए बोलता है, लेकिन गरीबदास भूत के डर के कारण चाचा का काम करने से मना कर देता है। चाचा बड़ी मुश्किल से गरीबदास को काम करने के लिए मनाता है, लेकिन गरीबदास की भी एक शर्त होती है कि रचित भी उसके साथ काम करेगा, क्योंकि रचित को एक आर्किटेक्ट बनना होता है। फिर अगले दिन चाचा गरीबदास को काम पर लगा देते हैं और गरीबदास रचित को काम पर लगा देता है। चाचा सारा काम छोड़कर चाची के लिए दवाई लेने शहर चले जाते हैं। अब रचित चाचा और गरीबदास से बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको जल्दी से काम फिनिश कर अपने घर जाना होता है। भरी धूप में रचित से मजदूरी करवाने के बाद अब शाम को थोड़ी महफिल बैठती है। गरीबदास अपनी दिहाड़ी मांगने चाचा के पास आता है, लेकिन चाचा उसे ठस्सा देकर टरका देते हैं। बचा कुचा काम करने के लिए गरीबदास अगले दिन की बोल के अपने घर निकल जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से गरीबदास को कोई भूत आवाज लगाता है और देखते ही देखते जैसे पहले मिस्त्री गायब हुआ था, ऐसे ही गरीबदास भी गायब हो जाता है। जिसने अभी तक ओ मिस्त्री कल आना का एपिसोड 1 नहीं देखा है, वो जाकर एपिसोड 1 को देख लो और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और मेरे आर्किटेक्ट पोते, देख तेरी दादी की उम्र हो रही है, फ्लाइट में कब घुमा रहा है मुझे। अरे यार आज तो मशीन भी लगी है दादी की। फ्लाइट ना सही, राइड ही करा दे मुझे गाड़ी की। हाँ दादी, बिल्कुल आपको राइड करवाऊंगा। बाकी अभी मैंने एक तगड़ा प्रोजेक्ट उठा रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन टाइल पत्थर वाले काम के लिए ना अपने अंडर से किसी मिस्त्री को भेज दे। ठीक है दादी, मैं भेजता हूँ। हाँ? हाय मेरा आर्किटेक्ट पोता। भाई काम तो अच्छा किया गरीबदास ने, मिस्त्री तो है गरीबदास। 12 बज गए अभी तक आया क्यों नहीं? बचा हुआ काम भी निपटा देता और ये गेट भी लगवा लेता मैं उससे। यानी कहाँ रह गया आज? अरे वाह चाचा जी, राम राम। अरे भाई राम 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 राम। और सब बढ़िया। देखो चाचा जी, आज तो मैं टाइम से आ गया, लेकिन अपना मेन बंदा कहाँ रह गया? अरे भाई अब तू खुद ही देख ले, कल वो टाइम पे आ गया था तो तू लेट था, आज तू आ गया तो उसका तो पता नहीं कहाँ है वो। अरे अंकल जी, मैं तो उसके घर की साइड से ही आ रहा हूँ। देखा तो उसके घर पे ताला लटका हुआ था, मुझे लगा कि यहाँ पे आ गया होगा। यहाँ आने के बाद आप कह रहे हो कि वो पहुंचा नहीं, कहाँ गया फिर? अरे भाई नहीं आया ना, अब वो कोई मिस्टर इंडिया थोड़ी है कि जो आएगा भी और दिखेगा भी नहीं। एक काम करें, चलते हैं ना उसके घर की तरफ, देख आते हैं कहाँ है वो। अरे चाचा, उसके घर पे ताला लटका हुआ है, अभी तो बताया आपको। क्या करोगे वहां जाके? यहीं थोड़ा वेट कर लो, क्या पता घूमता फिरता आ ही जाए। अरे सुबह से 12 बज चुके हैं, अब तक तो इंतजार ही कर रहा हूँ, और कितना इंतजार करूँ उसका। अरे बात सुन, कहीं हमने उसे ज्यादा तो नहीं पिला दी कल रात को? कहीं वो होश में ही ना रहा हो। अरे चाचा, मैं तो पूरे होश में था और हमने एक ही तो ढक्कन पिलाया था उसको कल। अरे भाई वो पीता नहीं था ना, हो सकता है वो एक भी ढक्कन उसके लिए हार्ड हो गया हो। अरे अंकल, एक ढक्कन किसके लिए हार्ड हो सकता है? अरे वो पीता नहीं है ना, तो इसलिए हो सकता है होश खो बैठा हो, ज्यादा चढ़ गई हो उसको, पता नहीं कहाँ जाके मर गया, अभी तक नहीं आया। कहीं किसी गटर में तो नहीं गिर गया? अरे अंकल, फिर वही बात कर रहे हो। जब मैं आपको बोल रहा हूँ, रात को जब वो हमारे पास से निकला वो पूरे होश में था। तो फिर कहाँ गया? अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं वो मनोज मिस्त्री की तरह गरीबदास को भी कोई आत्मा उठा के ले गई हो? पागल वागल है क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? ऐसा थोड़ी कुछ हो सकता है, कुछ भी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहाँ गायब हो गया तुम्हारा गरीबदास? अरे हो सकता है वो कहीं और दिहाड़ी लगाने चला गया हो, मिस्त्रियों का ऐसा ही होता है। ये भी हो सकता है। ओ चाची, चाची किधर हो? सुनीता तू, क्या हो गया, क्यों आवाज लगा रही है? चाची पहले ये बताओ कि चचा कहाँ है? चाचा चाचा यहीं तो थे भी। हाँ, वो लैट्रिन पे काम चल रहा है ना, वहाँ गए हुए हैं। बता क्या हुआ? अच्छा ठीक है ठीक है। अरे बता तो हुआ। भगी भगी आएगी, भगी भगी चल जाएगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अरे कहाँ मर गया गरीबदास? मुझे नहीं लगता चचा तुम्हारा गेट लगेगा। अरे तू भी तो आर्किटेक्ट हो रहा है, तू लगा दियो। आर्किटेक्ट हूँ चाचा, दिहाड़ी पे काम नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं। ओ चचा। अरे दीदी दीदी, आप यहाँ? क्या हुआ? तू चचा है? क्या हुआ सुनीता?
क्या हुआ? ये बताओ कि मेरा भैया गरीबदास कहाँ है? कहाँ है? अरे भाई तुम्हारा भाई है तो तुम्हें पता होगा ना, हमें कैसे पता होगा? देखो चाचा, मुझे ना बेवकूफ मत बनाओ। गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि मेरा भैया गरीबदास तुम्हारे यहाँ लेटरिन पे प्लस्तर करने आया था। अब चुपचाप बता दो कि मेरा भैया कहाँ है। कल रात से गायब है, घर ही नहीं आया है, सुबह पता ही नहीं लग पा रहा उसका। सच बता दो, कहाँ है मेरा भैया? अरे तो हम कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़े ही हैं जो हम बता सके कि आदमी कहाँ है फलाना है। अरे रात को काम करके गया था, कह रहा था मैं सुबह आ जाऊंगा। अब रात के बाद कहाँ गया हमें क्या पता। वैसे दीदी एक बात बताऊं, सही कह रहे हैं अंकल, रात को पूरे सही सलामत हमने उसको घर भेज दिया था। रात को हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक पी के गया था सही सलामत। भला हम क्यों उसको गायब करेंगे? खाम खा का इल्जाम लगा रहे हो हम पे। हाँ, सब जानती हूँ मैं। तुमने रात को उसे कौन सी कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी? ये बाकी चीजें सारी समझ में आ रही हैं कि क्या हुआ होगा, पर तुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि हमने तेरे भाई को गायब नहीं किया और करेंगे भी क्यों। और मेरा तो इतना सारा काम पड़ा हुआ है करवाने का। देख, इधर रोड़ी पड़ी है, उधर सीमेंट पड़ा हुआ है, ये दरवाजा भी लगवाना है और ये प्लास्टर भी पूरा नहीं हुआ है। मैं अपना ही काम रुकवाऊंगा क्या? ओ चचा, पहले ये बताओ कि मेरे भैया से तुमने राजमिस्त्री वाला काम काहे कराया? अरे भाई, उससे कोई काम करवाया तो कोई फ्री में नहीं करवाया है, सारा काम पैसा रोकड़ा देके करवाया है। अच्छा, तुझे तो पता है ना कि मेरे भैया को राजमिस्त्री वाला काम नहीं आता, फिर तूने बताया क्यों नहीं? अब हमने उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के तो काम नहीं करवाया, उसने अपनी मर्जी से खुशी से काम किया है। मुझे ना सब पता है। तुम लोगों ने ना उसको, पक्की बात है, कोई ना कोई लालच दिया होगा। बिना लालच के वो काम ना करने वाला। अरे दीदी एक बात बताओ, ये अंकल ने गरीबदास से कोई मकान थोड़ी खड़ा करवा लिया, प्लस्तर का काम ही तो दिया था बस। अरे बस बस, मुझे नहीं पता तुमने क्या काम करवाया क्या नहीं करवाया। अगर मेरा भैया नहीं मिला ना तो मैं तुम दोनों की ना थाने में रिपोर्ट करा दूंगी अभी की अभी। थाने अरे थाने जाके क्या करोगी तुम? हैं? क्या रिपोर्ट लिखाओगी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्या भूत ने गायब कर दिया उसको? क्या बताओगी पुलिस को? हैं? क्या बताएगी यार ये? पागल थोड़ी ना हूँ, थाने में जाके पुलिस वालों को भूत की कहानियां सुनाऊंगी। ये बोलूंगी कि तुम दोनों ने मेरे भैया को छुपा रखा है, तुम लोगों ने गायब करवाया है। फिर देखना पुलिस तुम्हारा क्या करेगी। ये क्या बोल रही है तू? कैसी कैसी बातें कर रही है तू? कैसी बातें कर रही हूँ, कैसी बातें बोल रही हूँ, वो तो तब पता चलेगा जब तुम लोग जेल में बंद होगे। बोल देती हूँ, मेरे भैया को ना चुपचाप ले आओ। अरे दीदी, ढूंढ तो हम दे गरीबदास को, लेकिन थोड़ा समय तो दो हमें। अब कोई गूगल पे पड़ा डेटा थोड़ी है जो सर्च किया और मिल जाएगा, थोड़ा टाइम तो दो। थोड़ी देर में ना मेरे भैया को ढूंढ के यहाँ ले आओ। अगर मेरा भैया यहाँ खड़ा नहीं मिला ना तो 4 पुलिस वाले खड़े जरूर मिलेंगे यहाँ पे, समझे तुम दोनों? कुछ करना दे, क्या बोल रही हो? दीदी प्लीज हमें कल तक का टाइम दे दो। आपका भैया गरीबदास यहीं खड़ा मिलेगा। थोड़ा टाइम यहीं चाहिए भैया, नहीं तो तुम दोनों की ना खैर नहीं। अरे यार, ये तो आफत गले पड़ गई। क्या इसने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया ना तो पुलिस वाले उल्टा लटका के तोड़ेंगे हमको। और चचा, भूत की कहानी पे तो पुलिस भी भरोसा नहीं करेगी। तो अब क्या करूं? अरे अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अपने साथ साथ आपने मुझे भी फंसवा दिया। और बन ले आर्किटेक्ट रचित के बच्चे, और बन ले आर्किटेक्ट, और कर ले आस्की। अरे कोई रास्ता तो निकाल। अरे मैं क्या करूं, मैंने तो आपको पहले भी मना किया था। यहाँ तो खड़े खड़े टेंशन ही बढ़े जा रही है। मैं तो कहता हूँ चलते हैं, मोहल्ले में किसी से पता करते हैं, शायद किसी ने उसको आते जाते देखा हो गरीबदास को। अरे आपको अपनी तसल्ली के लिए जो करना है कर लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बात वही है। मनोज मिस्त्री की तरह गरीबदास को भी भूती उठा के ले गया होगा। अरे चल खड़ा होना, बैठा हुआ है, पता करते हैं। तू उधर जा, मैं इधर जाके पता करता हूँ विमल की दुकान पे। वैसे भी उसको सभी की खबर रहती है। ठीक है, जाओ आप पता करो। हाँ मैं पता कर रहा हूँ, जा। बोलो चाचा, क्या दूं? अरे कुछ नहीं, बस तेरे पास आया हूँ। अच्छा, चाची ने कुछ लेने के लिए भेजा होगा तुम्हें। अरे यार, कुछ लेना देना नहीं है ना, कुछ लेने आए हो ना उधारी के पैसे देने आए हो, फिर क्या करने आए हो? अरे भाई तू मुझे ये बता, तूने गरीबदास को देखा है? क्यों, क्या काम पड़ गया तुम्हें उससे? तो जितना तेरे से पूछ रहा हूँ ना वो बता, मेरे से उल्टा सवाल मत कर। अरे तुम काम तो बताओ। सिलेंडर है ना मेरा, उसमें से गैस तो निकल रही है और उसमें आग नहीं लग रही है।
आग लगवानी है मेरे को। लो, इतने छोटे से काम के लिए गरीबदास को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। बस पाइप में फूंक मार के उसको साफ करना है। सिंपल आइडिया बता दिया तुमको मैंने। अरे वो तो ठीक है, पर तू ये बता, तूने गरीबदास को देखा कि नहीं? आपको सिंपल आइडिया बता तो दिया, क्यों चाहिए गरीबदास? पाइप में फूंक मारो, पाइप साफ, गैस चालू। एक काम कर, तेरी ये जो परचूने की दुकान है ना, तू इसे बंद कर दे, सिलेंडर की दुकान खोल ले, समझा? जो ज्ञान तेरे से मैं मांग नहीं रहा हूँ वो दे रहा है तू मुझे। तुम्हें गरीबदास ही चाहिए ना? हाँ। नहीं देखा चाचा उसको? अबे तो ये बात पहले बता देता ना, इतनी देर से मेरा टाइम खराब करे जा रहा है। बावली पूछ। साले कुछ पता होता नहीं है, बस ऐसे निकल जाते। अरे चचा, करिया है गरीबदास का पता? बड़ी देर लगा दी आने में। अरे देर क्या, वो दुकानदार बहुत ही होशियार मिल गया ना मेरे को, मेरा दिमाग चाट गया वो। तो फिर चाचा अब क्या सोचा? क्या ही सोचा, कुछ नहीं सोचा। उस दुकानदार ने भी नहीं देखा और तो और किसी और ने भी नहीं देखा, तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, आप तो गए हुए थे गरीबदास का पता लगाने, लेकिन मैंने ऑनलाइन एक तांत्रिक बाबा को ढूंढ निकाला है। उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं ना, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं ना, इस प्रकार की सारी समस्याओं का समाधान है उनके पास। तो फिर चलते ना उसके पास। अरे अंकल, चल तो लेंगे, लेकिन वहाँ क्या खाली आ जाओगे? कुछ तो ले लो। क्या लेना है बेटा? फल, फ्रूट, गुलदस्ता, क्या ले? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कुछ तो रख लो। अरे कम से कम 500 रुपये तो रख ही लो। 500 रुपये? चल, गरीबदास के लिए इतने तो हैं बेटा मेरे पास, 500 तो हैं। है ना? हाँ। पक्का? पक्का। तो चलो फिर आओ, चलते आओ। चलो चलो। बाबा जी प्रणाम। नमस्कार बाबा जी। ओ बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। बाबा बोलते हैं पूतो भलो खुश रहो बच्चा। अरे ये क्या चल रहा है? समझ नहीं आया। बाबा बोलते हैं आज उनका मौन व्रत है, उनकी जगह आज मैं बोलूंगी, मैं खुशी बाबा की पिए। मौन व्रत? अरे रील पे तो ये बाबा इतने बोलते हैं, यहाँ इनकी जुबान नहीं निकल रही। अरे बाबा शांत क्यों बैठे हो? रील पे तो इतना बोलते हो, कुछ तो बोलो। बाबा बोलते हैं क्या परेशानी है तेरी बच्चा? एक परेशानी हो तो बताऊं महाराज, परेशानियां ही परेशानियां हैं। जो भी काम हाथ में लेता हूँ बस समझो गले का फंदा ही बन जाता है। बाबा बोलते हैं नक्षत्र खराब चल रहे हैं, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा जी ये नक्षत्र कब तक ठीक हो जाएंगे? बाबा बोलते हैं 10-15 दिन रुक जाओ, पूर्णिमा की रात के बाद राहु शांत हो जाएगा बच्चा। भाई कोई तारीख वारीख भी है, कब तक रहेगा राहु खराब? अरे बाबा रुक जाओ रुक जाओ, ये अपना पर्सनल दुखड़ा बाद में रोना, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। बाबा पूछते हैं ये लड़का कौन है? बस मेरा भतीजा ही समझो, पड़ोस में रहता है, बच्चा है हमारा। बाबा जी एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों की दिक्कत सेम है। बाबा बोलते हैं समस्या बताओ बालक। बाबा जी मैंने अपने घर पे लैट्रिन बनवाई थी। बाबा पूछते हैं तुम्हारी लैट्रिन में लीकेज हो गई क्या? लीकेज की दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में जिस मिस्त्री ने। बाबा पूछते हैं फिर क्या मिस्त्री ने दीवार टेढ़ी कर दी? नहीं, जिस मिस्त्री को हमने बुलाया था ना लैट्रिन बनवाने के लिए, वो भी गायब हो गया। अब उसके बाद जिस दूसरे को बुलाया, अब वो भी गायब हो गया। बाबा बोलते हैं गायब हो गए तो क्या हुआ, चौक से नया मिस्त्री पकड़ लो बच्चा। चौक से उठा लो। अरे तुम चुप रहोगे चाचा थोड़ी देर? बाबा जी मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम रियल में है क्या। एक्चुअली क्या है ना, हमारे मोहल्ले में जो भी मिस्त्री का काम करता है ना, वो गायब हो जाता है। बाबा बोलते हैं अच्छा ये समस्या है तुम्हारी, तो सीधा सीधा पूछ लेते। तुमसे पहले भी 2 लोग आए थे, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी मिस्त्री गायब होने की। अरे तो बताओ फिर बाबा, आपको तो फिर समस्या पता ही है तो समाधान भी पता ही होगा। बाबा बोलते हैं वो मैं तुम्हें तुम्हारे मोहल्ले में आके बताऊंगा। आप आ जाइएगा, ध्यान से भूलिएगा मत। चलते हैं। हाँ चलते हैं महाराज। रुको रुको रुको, बाबा कहते हैं व्हाट्सएप पे स्कैनर भेज दिया है, पेमेंट डाल दो। पेमेंट लाओ, फोन निकालो। अरे फोन कहाँ लेके आया हूँ मैं, मुझे थोड़ी पता था जरूरत पड़ेगी। अरे बहुत सारे बाबा समाज सेवा भी तो करते हैं। मैं कर देता हूँ बाबा, हो गया। हाँ कल आ जाना बाबा टाइम से। चलो, हर जगह बेइज्जती करवाते हो। हमारा काम हो ना हो इसका तो हो ही गया ना। अरे हटो, हर जगह बेइज्जती कराते हो। अरे यार रचित, बाबा तो अभी तक नहीं आए, 1 बज गया। इसने तो गरीबदास का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे आ रहे होंगे यार बाबा भी,
कहीं रास्ते में काम पड़ गया होगा कुछ। अरे तो फिर हम चलते ना फटाफट उनके पास मिलने। अरे अगर हम बाबा के पास चले गए और बाबा यहाँ पे आ गए फिर क्या करोगे? हाँ ये भी सही बात है, चल थोड़ी देर और इंतजार कर ही लेते हैं। अच्छा एक काम करो, इतने बाबा आ रहे हैं ना, चाची को बोल के चाय रेडी करवा लो। और अगर नहीं आए तो चाय तो बेकार ही जाएगी ना। अरे बेकार क्यों जाएगी? ये देखो आ गए बाबा। ओ बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। आइए आइए। नमस्ते बाबा जी, बैठिए महाराज। यहाँ के जमीन पर बैठे? अरे नहीं नहीं बाबा जी, एक मिनट, ये कुर्सी पे बैठिए, आइए। ओ बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। अरे सुनती हो, बाबा जी के लिए चाय पानी लेकर आओ। नहीं, पानी वगैरह रहने दो। मैं ना इस मोहल्ले का कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। तुम बस समस्या बताओ। अरे फिर से बताऊं क्या बाबा जी आपको? कल बताई तो थी आपको समस्या। हमारे एरिया के सारे मिस्त्री गायब होते जा रहे हैं। पहले वो मनोज मिस्त्री गायब हुआ, फिर वो हमारा गरीबदास गायब हो गया। अब ये बताओ, इनके अलावा और कोई भी गायब हुआ है क्या? अरे बाबा अंकल, वो देखो वो मनोज मिस्त्री की वाइफ जा रही। तो जाने देना, मैं क्या करूंगा उसका, जाने दे। और यहाँ इतनी बड़ी समस्या चल रही है, बाबा जी हैं, अब तुझे उसकी लग रही है। एक बात बता मेरे को, वो घूंघट में जा रही है, उसका चेहरा देख नहीं रहा, तूने कैसे पहचान लिया कि वो उसकी वाइफ है? हैं? छोड़ो ना ये सब बातें, मैं तो कह रहा हूँ मनोज मिस्त्री की वाइफ को बुलाते हैं, क्या पता इसको कुछ पता हो। बात तो तू सही कह रहा, बुलाता हूँ इसको। अरे ओ मनोज की बहू, जरा इधर तो आ। हाँ आ। बाबा जी ये जो लेडीज आ रही है ना, ये मनोज मिस्त्री की वाइफ है जो सबसे पहले गायब हुआ था। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बच्चा, खुश रहो। अब ये बताओ कि सबसे पहले तुम्हारा ही पति गायब हुआ था क्या? हाँ बाबा जी। तुम्हें ये पता है कि वो गायब कैसे हुआ था? बाबा जी ये तो नहीं पता। वो गांव के किसी आदमी के यहाँ काम करने गया था, लेकिन उसके बाद कभी लौटा ही नहीं। अच्छा, मतलब ये जो चुड़ैल है। अरे बाबा चुड़ैल नहीं, भूत। हाँ हाँ, वो सब एक ही नस्ल के हैं। इसका मतलब ये भूत आदमियों को पैसे मिल जाने के बाद ही गायब करता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है बाबा जी कि जिन मिस्त्रियों को पैसे मिल रहे हैं उनको भूत गायब कर रहा हो। हमने तो गरीबदास को कुछ भी नहीं दिया था, वो तो फिर भी गायब हो गया। अच्छा बाबा जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बच्चा, तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे पति को, जल्दी ही मिल जाएगा। अरे बाबा कोई जरूरत नहीं है ढूंढने की, मेरी जान को आफत आ जाएगी अगर मिल गया तो। काम धंधा तो कुछ करता नहीं था, पूरा दिन घर में पड़ा हुआ दारू ही पीता रहता था। उसने दिमाग खराब कर रखा था मेरा। अब जहाँ है ठीक ही है, रहने दो। अरे ऐसे कैसे बोल रही है तू? कोई अपने मर्द के लिए ऐसे बोलता है क्या? इससे भी घटिया बोलना ना आम बात है। लगता है कंजर लुगाइयों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। अरे भाभी जी कोई बात नहीं, आप प्लीज जाओ ना। हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं। अरे बाबा जी ये तो पागल है, कुछ भी बोलती है। बस हमारा गरीबदास हमको मिल जाए, वरना पुलिस हमारे को ना उल्टा करके टांग के मारेगी। ढूंढ देंगे, चिंता मत करो। लेकिन पहले ये बताओ, ये मिस्त्री गायब होने का सिलसिला चालू कब से हुआ था? बाबा जी ये सिलसिला तो कम से कम 15-20 दिनों से चल रहा है। सबसे पहले मनोज मिस्त्री गायब हुआ और अब सबसे लेटेस्ट हमारा गरीबदास गायब हो गया है। अच्छा रुको। ओम भट 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 भट, ओम भट भट भट। अंधेरा सा दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समस्या बहुत बड़ी है, कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या मतलब बाबा जी, क्या अलग करना पड़ेगा? जब तक कोई मिस्त्री मेरी आंखों के सामने गायब नहीं होगा, तब तक मैं पता नहीं लगा पाऊंगा कि चल क्या रहा है। अरे बाबा जी, मिस्त्री गायब होना कोई जादू का खेल थोड़ी है कि जब मन करा गायब कर लिया और जब मन करा वापस बुला लिया। और तो और ये मिस्त्री गायब होने का खेल जब से शुरू हुआ है ना, कोई भी बंदा मिस्त्री का काम करने को रेडी नहीं है, क्योंकि सबको यही डर लगता है कि वो लोग कहीं गायब ना हो जाएं। तो बताओ कैसे पता चलेगा? किसी ना किसी को मिस्त्री तो बनना ही पड़ेगा। बाबा जी अब कहाँ से लाए हम मिस्त्री, सारे तो गायब हो रहे हैं। अरे रचित, तू बन जाना मिस्त्री और तेरी तो आर्किटेक्ट बनने की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। अच्छा मैं क्यों बन जाऊं? तुम बन जाओ ना, तुम तो लगते भी हो मिस्त्री। मैं बन जाता मिस्त्री, मिस्त्री बनने को थोड़ी मना कर रहा हूँ। अगर भूत मेरे पीछे पड़ गया और मुझे भागना पड़ गया तो इस उम्र में कहाँ भाग पाऊंगा बेटा, इसलिए तू बन जा मिस्त्री। ऐसा है, मैं नहीं बन रहा मिस्त्री। तुम्हें मिस्त्री बनना है तो बनो, नहीं बनना तो मत बनो। और जब वो आएगी ना गरीबदास की बहनियां पुलिस को पकड़ के,
जब तुम भागोगे भी और उड़ोगे भी। यार बेटा फिर वही बात। अरे जब आप मिस्त्री बन जाओ ना चुपचाप, बाबा जी है तो पीछे से आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा ठीक है बाबा जी, मैं बन जाता हूँ मिस्त्री फिर। कोई भी बनो मिस्त्री, लेकिन काम कहाँ करोगे? अच्छा बाबा जी, एक काम करना जरूरी है क्या? मिस्त्री बनने की एक्टिंग कर लेते हैं ना सिर्फ। यहाँ कोई शूटिंग चल रही है जो एक्टिंग करेगा? अच्छा तो बाबा जी, वो मेरी लैट्रीन में जो थोड़ा सा प्लास्टर का काम रह गया था ना, वही पूरा कर देता हूँ मैं। अपने ही घर में काम करेगा तो कैसे मिस्त्री बनेगा? किसको पैसे देगा? किसको उस रास्ते पर भेजेगा? अरे अंकल एक काम करो, आप मेरे घर पे काम कर लो। तेरे घर पे कौन सा काम है जो मैं कर लूँ? अरे मेरी छत पे थोड़ी बाउंड्री छोटी पड़ रही है, उसको उठा देना, थोड़ी दीवार वगैरह बना देना और मिस्त्री भी बन जाओगे तुम। क्यों बाबा जी, ऐसा करना ठीक रहेगा? सही तो रहेगा, लेकिन ये लड़का रहता कहाँ है? बस यहाँ से 3 गली छोड़ के इसका घर है बाबा जी। ठीक है, ठीक है फिर बाबा जी आप भी चलो साथ, हमारे घर पे आओ। वहां मुझे ले जाकर क्या मिस्त्री का काम करवाओगे? मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, अपना काम करो, शाम को आता हूँ। अरे बाबा जी इतनी दूर से आए हो, फिर वापस जाओगे, फिर शाम को फिर वापस आओगे। अरे यहाँ पे बैठो, चिल करो यार, कितनी बढ़िया हवा चल रही है। एक दिन थोड़ा कम काम कर लोगे, क्या हो जाएगा? चलो ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर पूरा दिन मुझे भूखा रहना पड़ेगा। वो डिसीजन तो आप ही का था ना बाबा जी, आपने कहा हम इस मोहल्ले का कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। बात तो सही है। तो फिर चलते हैं हम। चलो चाचा आओ। हाँ चलो रचित। देख रचित बेटा, मैं मिस्त्री तो बन गया हूँ, लेकिन अपनी ये वाली ना नई शर्ट पहन के काम नहीं करूंगा, इसको उतार के काम करूंगा। है जैसी आपकी इच्छा। चलो अब चलो। बट 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 दादी हाँ, मुझे छत पे थोड़ा काम है, ऊपर मत आना। फ्रिज में आम है, ज्यादा मत खाना। ये क्या बात हुई? मैं तो खाऊंगी आम। बात तो सही है। देख रहा है बेटा, ये दीवार बनानी है अपने को। चल एक काम कर, तू मसाला लेकर आ और थोड़ी सी ईंटें भी लिया जा। लाता हूँ। लो अंकल पकड़ो फटाफट। सिर्फ 2 ईंटें? अरे 2 हाथ है तो 2 ईंट ही तो लाऊंगा। कोई बेलदार नहीं देखा कभी? एक साथ 8-10 ईंटें उठा के चलता है। मैं बेलदार दिखाई दे रहा हूँ आपको? आप चिनाई शुरू करो चलो। अच्छा ये बता, ये सिर्फ बाउंड्री बनानी है, पूरी दीवार खड़ी करनी है? अरे चाचा जहां तक तुम्हारा हाथ पहुंचे वहां तक दीवार खड़ी कर दो, बाद में फिर वो सामने वाली चिन देना। यार रचित इतना काम मत करवा, अब उम्र हो गई है, शरीर जवाब दे रहा है मेरा। अरे यार चाचा एक थोड़ा सा काम क्या बोल दिया, तुम्हारा शरीर जवाब दे गया। किसी काम के नहीं हो तुम, किसी काम के नहीं हो। टेंशन मत लो आप, छोड़ो ये सब, आप काम स्टार्ट करो, निपटाते हैं फटाफट से। चलो। अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, तू पानी डाल इसमें, लेके आ। लाता हूँ पानी। करो स्टार्ट। लेकर आ। बन गई, देख भाई बन गई, तैयार है। अरे ये क्या कर दिया? आपको नहीं लग रहा है जो दीवार आपने बनाई है ये टेढ़ी है थोड़ी सी? कहाँ टेढ़ी है यार, मेरे क्या बाप का खानदानी काम था, अब जैसी भी है। अरे ये क्या बात हुई? कल को मुझे इसके ऊपर एक और मंजिल बनानी पड़ गई, मेरा तो मकान गिर जाएगा। हाँ तो फिर तू कर ले इसको, तू बन जा मिस्त्री, आजा। अरे ना 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 ना, रहने दो रहने दो, अब जैसी भी है ठीक है, कल को तोड़ के ही बनवाऊंगा, नया कुछ भी बनवाऊंगा तो। तू बहुत चंट है, हाँ? अच्छा अब मैं चंट हो गया? एक तो मैं आपकी जान बचा रहा हूँ और मुझे ही चंट बोल रहे हो। जल्दी काम निपटाओ, बहुत रात हो चुकी है। मुझे भी पता है रात होने वाली है। अच्छा टाइम क्या हो गया ये तो बता। अरे टाइम छोड़ो, आधी रात होने वाली है और आपको पता है ना फिर क्या करना है हमें। ठीक है बस समझ हो ही गया। चलो जल्दी निपटाओ। ये देख खत्म। ले भाई लौंडे, बन गई तेरी बाउंड्री दीवार सब। अब तो जल्दी से ना पैसे निकाल, पूरे 900 रुपए। अरे कैसे रुपए? हम तो नाटक कर रहे थे ना। नाटक कर रहे तो क्या हुआ, काम तो असली का करा है। और अगर पैसे नहीं देगा तो भूत को कैसे पता चलेगा कि मैं असली का मिस्त्री हूँ। पैसे निकाल जल्दी से, पूरे 900 रुपए। तुम्हारा सही है चाचा, भूत के बहाने पैसे लपेटने पे लगे हो। लो ये 200 रुपए पकड़ो। लो 200 रुपए? कम से कम 800 रुपए तो दे। अरे चाचा 200 पकड़ो, 600 रुपए कल दूंगा। क्या यार, काम भी करा लिया और अब पैसे के लिए ड्रामा कर रहा है। अच्छा चाचा तुमने कौन सा गरीब दास को पैसे दिए थे काम करवा के? हाँ
उसे तो भूत भी उठा ले गया और तुमने तो पैसे भी नहीं दिए, तुम्हारे वो पैसे भी बच गए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चल नीचे बाबा के पास तो चल। चलो। हाँ ओके। अरे वाह बेटा वाह, दीवार भी उठा ली। इसका मतलब रचित बेटा एक और फ्लोर बनवाने की प्लानिंग कर रहा है। बहुत बढ़िया। आर्किटेक्ट बना नहीं कि अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक फ्लोर और बनवाने की प्लानिंग कर ली। वाह भाई वाह, क्या घोर कलयुग आ गया है। देख लो लोगों। बाबा जी, वो अंकल ने काम खत्म कर दिया है सारा, तो अब इनको जाने दें। जाने दे से क्या मतलब है? अरे तुम आगे आगे चलो तो सही, हम पीछे पीछे आते रहेंगे। बेटा तेरी चाची की ना दवाई चल रही है, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए, भूत मुझे गायब कर दे, तो उसको ना बेटा दवाई लाके दे दियो। हाँ ठीक है चाचा, कर देंगे कर देंगे। चलो अब चलो। हाँ चलो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, प्रभु प्रभु श्री राम। अरे बेटा रचित देख, तूने अभी से नौटंकी शुरू कर दी, ये अच्छी बात नहीं है। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कैसी बातें कर रहा है ये चाचा। बेटा देख, भूत को पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं, मत कर बेटा ऐसे। अरे अरे कुत्ते कहाँ से आ गए, कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए। अरे भाई भागो। अरे बाबा, ये चाचा उल्टा सीधा कहाँ भाग रहे हैं गली में। अरे नहीं भाग। चल चल मेरे पीछे चल बच्चा। अरे बाबा, अंकल की यहीं से तो आवाज आ रही थी, यहीं तो भाग के आए थे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है ये गली टाप कर दूसरी गली में चला गया हो। बाबा, अंकल की आवाज। चल 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 जल्दी चल। बाबा, कहाँ है अंकल? बाबा अंकल तो कहीं भी नहीं मिल रहे, उनको भी गायब करवा दिया। अब मैं चाची को क्या जवाब दूंगा? 2 मिनट रुकेगा या नहीं? कुछ सोचने देगा या नहीं? अब रास्ता हमें ये दिखाएगी। ये कैसे दिखाएगी रास्ता? ये खोपड़ी जिस तरफ मुड़ेगी, अब हमें उसी तरफ जाना है। देख उधर मुड़ी, चल। अरे बाबा, और कितनी दूर चलवाओगे? अरे मुझे पहले बता देते, इतना चलना पड़ेगा, मैं मोटरसाइकिल ले आता। कैसी बात कर रहा है? मुझे क्या पहले से पता था? मेरे पास क्या भूत का एड्रेस था कि मुझे पता होगा कहाँ जाना है? अब जहाँ ये खोपड़ी जाएगी, हमें वहां तक जाना होगा। ठीक है चलो। चल। रुक रुक रुक, खोपड़ी रुक गई। अरे अब क्या बाबा, आपकी इस खोपड़ी के नेटवर्क चले गए क्या? कैसी बात कर रहा है? मैंने क्या इस खोपड़ी में वाईफाई लगा रखा है? देख मुड़ गई, आ मेरे पीछे। अरे बाबा, ये आपकी खोपड़ी तो फिर अटक गई। इस खोपड़ी की दिशा बता रही है कि शिकार आसपास ही है। अरे आसपास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी सुनसान है, वहां भी सुनसान है। रुक। बाबा, अरे ये खोपड़ी तो वहां पुराने से खंडर में जाके गिर गई। इसका मतलब ये है कि संकट वहीं है। बाबा एक बात समझ नहीं आई, ये सारे भूत जो हैं ये पुराने घरों में क्यों रहते हैं? तो तू क्या चाहता है? टाइल पत्थर लगवा के नए घरों में रहे? अरे मैं क्यों ऐसा चाहूंगा बाबा? आ मेरे पीछे। वहां जाना है? हाँ।
वाह बाबा, ये खंडर कितना डरावना है। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे भूत लोग ये पुराने खंडर में ही क्यों रहते हैं बाबा? क्योंकि यहाँ लोग नहीं रहते तो ये लोग रहने लगते हैं। तो बहुत डरावना है बाबा, मुझे तो डर लग रहा है। तो तू क्या चाहता है, ना ढूंढे तेरे अंकल को, चलें घर वापस? नहीं नहीं बाबा, ढूंढना है, अंकल को तो ढूंढना ही है। घर वापस जाके क्या करूंगा, चाची को क्या बोलूंगा? तो आ मेरे पीछे। बाबा जी, ये क्या है? ये इंसानी पुतला है। अच्छा अब समझ आया, ये भूत आदमियों को गायब करके उनका पुतला बना रहे हैं। आदमी का पुतला बनता है या पुतले का आदमी, ये तो मैं पता लगा ही लूंगा। अरे बाबा जी, ये कौन पड़े हैं ये लोग? अरे गरीबदास, ओए गरीबदास, चाचा चाचा, अरे क्या हुआ चाचा, दिहाड़ी मार के यहीं सो जाओगे क्या? अरे पापा देखो, अरे चाची इंतजार कर रही है घर पे, उठो चाचा। बाबा ये लोग तो उठ ही नहीं रहे हैं। रुक अभी, भूतों ने इनको अपनी काली शक्तियों में कैद कर रखा है, अभी ठीक करता हूँ। ओम भट, ओम भट, ओम भट। कौन है तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा भूत। पीछे हट जाओ, ये लोग मेरा शिकार हैं। हम पीछे हट जाएं? पहले तू बता, तू कौन है और इन लोगों को बंदी क्यों बना रखा है? मैं राजू मिस्त्री हूँ। राजू मिस्त्री? ये भूत बन गया? कल अमावस्या की रात को इन सब की बलि देके मैं अपने शरीर में वापस आ जाऊंगा। अधर्म करके इच्छा कभी पूरी नहीं होती राजू मिस्त्री। इन मासूम लोगों को छोड़ दे, वरना तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। अच्छा, तूने मेरे को इतना कमजोर समझा है? मेरे आगे से हट जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? @ टिल्लू बाबा 69 को मैंने तेरे जैसे कितने भूतों को मिनट पे लाइन पे ला दिया है। अरे बाबा ये हवाबाजी बाद में कर लेना, इन लोगों का कुछ करो। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ सैर पे निकला हूँ? पहले प्यार से समझा तो दूं। मान गया तो ठीक, नहीं तो मंत्र फूंक के इसका खेल खत्म कर दूंगा। अच्छा, तू करेगा मेरा खेल खत्म? ये ले। बाबा ये भूत कहाँ गया? अच्छा, तो ये मायावी भूत है, इसको अलग ढंग से काबू में लाना पड़ेगा। बाबा क्या करे फिर? करता हूं मैं कुछ। ओम भट स्वाहा, ओम ग्लीम 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 जिम वाह भट स्वाहा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता बाबा। बाबा को चैलेंज करता है। ओम भट स्वाहा स्वाहा भट स्वाहा स्वाहा। बाबा, बाबा मुझे छोड़ दो बाबा। ये बढ़िया किया बाबा आपने। तुझे छोड़ तो दूं, पहले तू बता, तूने इन बेकसूर मिस्त्रियों को क्यों बंदी बना रखा है? बताता हूँ बाबा जी, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। किसने किया तेरे साथ अन्याय? इन मिस्त्रियों ने? इन्होंने नहीं, मेरी बीबी ने करा है। अरे बाबा ये क्या बकवास कर रहा है भूत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इसकी औरत ने इसके साथ कुछ गलत किया है तो इन मासूम मिस्त्रियों को क्यों पकड़ रखा है? इन तीनों की औरतें भी तो इनका वेट कर रही होंगी ना घर पे। ओहो मिस्टर CID ऑफिसर, थम जा। वो बोल रहा है ना, उसे बोलने दे। बाबा जी, मैं राजमिस्त्री का काम किया करता था। कभी कोई मुझे काम देता तो कभी नहीं देता। ऐसा होता रहा और मेरी सिचुएशन बहुत खराब हो गई बाबा जी, जिसके चलते मेरी बीबी मुझे छोड़कर मेरे बच्चों को लेकर किसी और के साथ भाग गई बाबा जी। मैं उसको और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए पागलों की तरह रोड पर भटकता रहा। मन ही मन गुस्से की आग में जल रहा था। तभी एक बड़ा ट्रक आया और मुझे कुचल कर चला गया और मेरी मौत हो गई बाबा जी। लेकिन मेरा बदला अधूरा रह गया। अरे बाबा ये क्या कहानी सुना रहा है, मेरे को तो अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। अबे ओ भूत, एक बात बता, ये मिस्त्री लोग क्या ट्रक चलाते थे जो तू इनको उठा लाया? हाँ, बात तो तेरी ठीक है। तू इन मिस्त्रियों को उठाकर क्यों लाया, मेरे को ये बता। बताता हूँ। मैंने एक मायावी किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था अगर मैं अमावस्या की रात को 5 मिस्त्रियों की बलि दे दूं तो मैं अपने शरीर में वापस जा सकूंगा। बाबा एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई, ये जो है ना राजू मिस्त्री,
इसकी जो बीवी है वो अभी भी गांव में रह रही है, किसी और के साथ नहीं भागी। लेकिन ये पता नहीं फिर भी क्यों बोल रहा है इसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है ये। झूठ और सच का अभी पता चल जाएगा। तू इसकी औरत को बुला के ला सकता है क्या रचित? हाँ बाबा, बुला के ला सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इन लोगों का ध्यान रखना और इस भूत को तो छोड़ना मत। मैं थोड़ा टाइम लगेगा, आता हूँ। हाँ ठीक है, तू बुला कर ला, मैं तब तक यही इंतजार कर रहा हूँ। लाता हूँ इसकी औरत को, छोड़ूंगा नहीं तुझे राजू मिस्त्री। बाबा ध्यान रखना, मैं आया। बाबा जी ये आ गई इसकी पत्नी। ये यहाँ क्या कर रही है? बाबा जी कौन है ये? तेरा ही आदमी है, एक्सीडेंट में मरकर भूत बन गया। क्या भूत बन गया? हमें तो लगा हमें छोड़ के किसी और के साथ भाग गया। खुद किसी और के साथ तू भागी और मुझे कह रही है मैं किसी और के साथ भाग गया था? अरे मैं कहाँ भागी थी, मैं तो गुस्से होके 3 दिन के लिए मायके चली गई थी। तुम पूरे दिन दारू पीते रहते थे, मुझे लगा मैं तुमसे दूर जाऊंगी तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। मुझे चला रही है तू, मुझे चला रही है। अरे रुको रुको, तुम लोग अपनी गलतफहमी के चक्कर में इन मासूम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? बाबा ये झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो आज भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अपने बच्चे की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गई थी। क्या तुम सच बोल रही हो? मुझे माफ करना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो बात अलग है, कभी कभी दारू ज्यादा पी लेता था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपना घर खराब कर दिया। यही होता है, जब भी कोई इंसान बिना सोचे समझे अपने मन में कुछ बिठा लेता है तो वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार देता है। तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैंने बदले की आग में खुद को जलाया और मोहल्ले वालों को भी बहुत परेशान करा। जिंदा रहते तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मर गए, तुम लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता। बाबा जी अब मुझे आजाद कर दो, मुझे बदला नहीं, शांति चाहिए। ठीक है बच्चा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। मैं अरे अरे गरीबदास, मनोज, चाचा आपको कुछ याद है? राजू मिस्त्री का भूत आप लोगों को यहाँ उठा लाया था। गली तक का तो याद है, उसके बाद का याद नहीं है। अरे शुक्र मनाओ शुक्र। मनोज, गरीबदास, चाचा, इतना सा बचे हो, इतना सा। अगर थोड़ा सा लेट और हो जाता ना, सीधा परलोक पधार जाते। वो तो बाबा का शुक्र मनाओ जो सही टाइम पे आ गए और तुम तीनों को बचा लिया। थैंक यू, प्रणाम बाबा। वो तो सब ठीक है, बकर ये बता बेटा, और राजू मिस्त्री का भूत कहाँ गया? अरे चाचा, आप सारी पड़ताल यहीं करोगे क्या? हाँ, अब पूरी कहानी फ्लैशबैक की दोबारा सुनाऊं? अच्छा तो फिर ठीक है, चलते हैं बेटा। चलो चलो। अरे भाई गरीबदास, आज तुम आराम कर लो, मगर कल सुबह आके मेरी लैट्रिन का प्लास्टर पूरा कर देना, हैं? हाँ, अब चलो, आओ, उठो। देखो गरीबदास, मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ तुमको, कल सुबह जरूर आ जाना। तो मेरी लैट्रिन का जो प्लास्टर का काम रुका हुआ है ना, उसे पूरा कर देना। हाँ? सही हुआ राजू मर गया। अब अपने बच्चे को बोलूंगी मनोज अंकल को पापा बोलने की आदत डाल ले।